तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं राज कपूर और नरगिस। राज कपूर और नरगिस का प्यार किसी से छुपा नहीं है। दोनों से जुड़े बहुत से ऐसे किस्से होंगे जो आप लोग सुनते होंगे और आप लोगों को हैरानी भी होती होगी। राज कपूर हिंदी फिल्म जगत में अपनी अदाकारी और निर्देशन के लिए जाने जाते हैं। उन्हें शोमैन के नाम से बुलाया जाता है। वहीं देखिए उस जमाने की बहुत ही पॉपुलर अभिनेत्री रही थी नरगिस। नरगिस और राज कपूर की लव स्टोरी की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुआ करती थी। राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा अमर है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इस बात की पुष्टि आप लोग जानते ही होंगे। राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने अपनी जो किताब लिखी थी खुल्लम खुल्ला, उसमें की है। ये किताब देखिए 2017 में आई थी। इस किताब में राज कपूर और नरगिस के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया था। राज कपूर जद्दनबाई से मिलने उनके घर पहुंचे थे और उन्होंने जब घंटी बजाई थी उस समय जद्दनबाई घर पर नहीं थी और सामने नरगिस आई थी। नरगिस के गाल पर गलती से बेसन लग गया था। वो पकौड़े बना रही थी, रसोई में से पकौड़े तल रही थी। तो राज कपूर को नरगिस की ये मासूमियत भा गई थी और उन्होंने राज कपूर और नरगिस की इस मुलाकात का वाक़या फिल्म बॉबी में डाल दिया था, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि डिम्पल आती हैं जब ऋषि कपूर उनके घर आते हैं। इसी तरह उनके भी बेसन लग गया था चेहरे पर। तो राज कपूर उस वक्त देखिए 22 साल के थे जब उन्हें नरगिस से प्यार हुआ। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और यह सिलसिला प्यार में बदल गया था। राज कपूर देखिए पहले से शादीशुदा थे। इसके बावजूद भी राज कपूर नरगिस से बेहद प्यार करते थे। एक समय देखिए ऐसा भी आया था जब राज कपूर से बेहद प्यार करने वाली नरगिस ने राज कपूर से दूसरी शादी करने का मन बना लिया था। और कहा जाता है कि नरगिस ने राज कपूर से शादी करने के लिए वकील तक के चक्कर लगाए थे, लेकिन एक पत्नी के होते दूसरी पत्नी से शादी नहीं हो सकती, इसलिए राज कपूर की नरगिस के साथ शादी नहीं हुई थी। फिल्म आवारा की शूटिंग के दौरान राज कपूर ने 12 लाख रुपए का बजट तय किया था, मगर फिल्म के एक गाने के लिए उन्होंने 8 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। इस फिल्म को सफल बनाना राज कपूर के लिए ज़रूरी ही नहीं, देखिए मजबूरी भी बन गया था। उस दौर में नरगिस ने फिल्म को सफल बनाने के लिए बिकनी पहनी थी और ये फिल्म सुपरहिट हुई थी। कहा जाता है कि राज कपूर आर्थिक संकट के दौर से जब गुजर रहे थे और आरके स्टूडियो को बेचने की नौबत आ गई थी, तब नरगिस दत्त ही थी जिन्होंने अपने सोने के कंगन बेचकर आरके स्टूडियो को बिकने से बचाया था। कहा जाता है कि राज कपूर नरगिस के बारे में कहती थी, मेरी बीवी मेरे बच्चों की माँ है, मगर मेरी फिल्मों की माँ नरगिस है। वहीं नरगिस के शादी के दिन भी राज कपूर बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोए थे। वह नरगिस से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। उससे उनके बच्चे भी थे, इसलिए वह अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने नरगिस से शादी न करने का फ़ैसला किया था और जब नरगिस की शादी का पता चला उन्हें, तो वह बाथ टब में लेटकर बहुत ज़ोर से चीखते चिल्लाते हुए रोए थे। नरगिस ने देखिए आखिरी वक्त तक राज कपूर का इंतज़ार किया था। इसके बावजूद भी राज कपूर ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था, इसलिए नरगिस को अपनी शादी का कदम उठाना पड़ा था। नरगिस ने राज कपूर को प्यार करते हुए भी सुनील दत्त से शादी की थी, क्योंकि सुनील दत्त ने उन्हें आग में जलने से बचाया था अपनी जान पर खेलकर। मदर इंडिया में वो सीन नहीं था, वो हकीकत ही था, क्योंकि मदर इंडिया में जब आग लगी थी तो नरगिस उसमें फंस गई थी और उस आग में कूदकर सुनील दत्त ने नरगिस को बचाया था। नरगिस उनकी इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। इसके बाद राज कपूर से रिश्ता तोड़कर नरगिस ने सुनील दत्त के साथ शादी कर ली थी। नरगिस ने आरके स्टूडियो से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। हालांकि ऐसा कभी हो न सका, क्योंकि 24 साल बाद ऋषि कपूर की संगीत सेरेमनी के लिए कृष्णा राज कपूर ने खुद नरगिस को पूरे परिवार के साथ आमंत्रित किया था, लेकिन जो राज कपूर और नरगिस ने चाहा था वह नहीं हो सका, जबकि नरगिस ने इसके लिए बहुत कोशिश की थी। राज कपूर इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं कर सके, जिनकी वजह से उनका रिश्ता सफल नहीं हो पाया। तो देखिए ये थी एक जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसी तरह बने रहिए। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।